respected teachers, and my dear friends. When I was a student here years ago, मैं भी एक क्रिसेंटियन हूँ, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, सरकारी स्टूडेंट हूँ. Years ago मैं भी यहीं बैठा करता था, इन्हीं कॉरिडोर्स में घूमा करता था, जिन बोर्ड्स को आप देख रहे हो उन्हीं बोर्ड्स को देखा करता था, और उन्हीं बड़े बड़े सपनों के साथ मैं यहाँ पर क्लासेस अटेंड करता था. तो जब मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट था, मुझे लगता था कि जो लॉ है वो सिर्फ एक कोर्ट रूम्स तक ही सीमित है, कि जो लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट है सिर्फ कोर्ट रूम्स तक, जजेस तक. लेकिन ऐसा नहीं है. जो लॉ है वो एक ट्रैप या फिर एक कीज नहीं है जो हमें बांधता है. लॉ एक शील्ड है. तो वही शील्ड आज मैं आपको देने आया हूँ यहाँ पर, कि आपको पता लगे कि कैसे प्रोटेक्शन मिल सकती है आपको लॉज के अंदर. तो सबसे पहले देखो, हम लोग रहते हैं हिमाचल में, सबसे क्लीन एनवायरनमेंट, सबसे अच्छी हवा, लेकिन एक ऐसी शेडो हमारे क्लासरूम्स के अंदर क्रीप कर रही है, द शेडो ऑफ एडिक्शन. अब ये जो एडिक्शन है, सबसे पहले बात की गई थी टबैको की. वर्ल्ड टबैको डे, नो टबैको डे आ रहा है, आप सबको पता है. अब जो टबैको है ये शुरू कैसे हुआ? पुराने जमाने में हमारी मूवीज में ग्लोरीफाई करते थे कि अगर कोई टबैको यूज कर रहा है, जैसे हीरोज होते थे वो टबैको यूज कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो वहां से ग्लोरीफाई हुआ और लोगों ने ये करना शुरू कर दिया. इवन आप लोग तो देखो 2001 के बाद की बॉर्न होंगे सारे. जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें पता होगा कि 2001 से पहले पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग किया करते थे लोग. तो 2001 के बाद क्या हुआ कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बंद हो गई, क्योंकि लॉ हमारे दोस्तों ने, पैरालीगल्स ने बताया कि आया 2003 में. तो 2001 में क्या हुआ? देखो आपने भी पढ़ा, इन्होंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में. अब ह्यूमन है तो हमें ह्यूमन राइट्स मिले. सबसे बड़ा राइट हमारा राइट टू लाइफ. तो मुरली एस देओरा ने, एक इंसान था मुरली एस देओरा, उन्होंने क्या किया, 2001 में एक PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में. तो PIL में क्या बोला, जो नॉन स्मोकर्स हैं वो हमें पैसिव स्मोकर्स बना रहे हैं, जो स्मोकर्स हैं वो हम नॉन स्मोकर्स को पैसिव स्मोकर्स बना रहे हैं. तो अगर पब्लिक प्लेस पर कोई स्मोक कर रहा है तो उसका धुआं हमारे अंदर जा रहा है, हमारी लाइफ डिग्रेड हो रही है. तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा है और पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन होगी. तो 2001 के बाद पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग बैन है. और उसके बाद इन्होंने आपको लॉ बताया. तो एक ही लॉ है जो टबैको से डील करता है, दैट इज द सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट. उसके 3 ही सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो इस केस के बाद आया, सेक्शन नंबर 4, कि पब्लिक प्लेस पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा. अगर कोई करेगा तो वो ऑफेंस होगा और पेनल्टी मिलेगी. उसके बाद सेक्शन 6A आया. सेक्शन 6A में बोला कि कोई भी किसी माइनर को, माइनर मतलब 18 साल से कम के बच्चे को टबैको या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकता. और उसके बाद आया सेक्शन 6B, जिसमें बोला एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी, कह सकते हैं सेक्रेड लाइन, लक्ष्मण रेखा लगा दी कि स्कूल कॉलेजेस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर 100 यार्ड्स मतलब 90 मीटर्स तक कोई भी ये वाली चीजें सेल आउट नहीं कर सकता. अगर कोई कर रहा है तो उसको पेनल्टी मिलेगी और फाइन भरना पड़ेगा. उसके बाद हम आते हैं NDPS पर. NDPS में आपको प्रोविजंस बताया, आपको बताया कितनी कितनी पनिशमेंट्स मिलेंगी. लेकिन देखो ये जो ड्रग्स रिलेटेड चीजें होती है, जनरली क्या है, एक बैड चॉइस. शुरू कैसे होती है, एक इंसान की गलत चॉइस. तो अगर कोई ड्रग ले रहा है, उसकी बैड चॉइस से शुरू हुई, उसके बाद बन जाती है हैबिट, और हैबिट एंड करती है हमें प्रिजन्स में. तो देखो जनरली अगर कोई एक बैड चॉइस ले रहा है, क्या हम उसे ऑफेंस बना सकते हैं? तो उसी के लिए एक प्रोविजन है हमारे NDPS एक्ट में, सेक्शन 46A है शायद. उस प्रोविजन में बोला है कि अगर कोई भी ऑफेंडर है उसको हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, उसे हम विक्टिम ट्रीट करेंगे. तो अगर वो वॉलंटरी खुद कहता है कि मुझे डी एडिक्शन करनी है, कि मैं फंस चुका हूं ड्रग एब्यूज में, मुझे डी एडिक्शन में जाना है, तो देखो पेनल्टीज तो मिल ही रही थी. लेकिन अगर वो वॉलंटरीली आता है कि मुझे डी एडिक्शन करनी है, तो उसको हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे. उसके लिए प्रोविजंस है कि हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजेंगे और री इंटीग्रेट कराएंगे सोसाइटी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग्स देकर. अब ये कैसे होगा? स्टेट फंडेड और प्राइवेट जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स है, हिमाचल में भी बहुत सारे हैं. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम चली है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में भी. जो स्टेट नेशनल लेवल पे है वो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन, और उसके अंदर ही डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए हैं हिमाचल में भी. अब जनरली हिमाचल गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रही है.
एंटी चिट्टा रिलेटेड। तो जनरली अब 2.3 लाख जो हमारे हिमाचल के बच्चे थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने एनरोल किया। क्यों? अब हम ही लोग हैं जो बनेंगे आईज और ईयर्स सोसाइटी की। अगर आपको कहीं लग रहा है कोई चिट्टा ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड भी रखे हैं उसके लिए। अब जनरली एक लास्ट बात और बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि आप किसकी कंपनी में रहते हो, क्योंकि इन सब ने आपको बताया कि उगाना भी क्राइम है, पोजेशन में रखना भी क्राइम है, लेना भी क्राइम है, आगे बेचना भी क्राइम है। तो जो पोजेशन टर्म है इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया? अगर आप किसी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रहे हो या फिर किसी और की गाड़ी में लिफ्ट ले रहे हो, अगर उस गाड़ी में पुलिस को चिट्टा मिल जाता है, कोई भी ड्रग मिल जाता है, तो दैट विल बी डीम्ड कि वो आपके पास था। उसके पास तो था ही, लेकिन जो उसके साथ होगा उनके अगेंस्ट भी केस चलेगा। अगर आप किसी के रूम पे हो, किसी के घर पे हो, अगर वहां पर ड्रग्स मिल गए किसी को, तो अगर आपको पता भी नहीं था कि आपके दोस्त के पास ड्रग्स है, तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो अपनी कंपनी अच्छी रखें और ऐसी कंपनी में ना पड़े जिनके पास जो ऐसी चीजें करते हो। अगर कोई कर भी रहा है तो रिपोर्ट करें, और कहीं नहीं जा सकते, अपने सर के पास आए। सर को नहीं बता सकते, पेरेंट्स को बताएं, तो वो आगे अथॉरिटीज को बताएंगे। और लास्टली नालसा के बारे में, जो नेशनल लीगल सर्विस एड अथॉरिटी है, तो वहां पर देखो ये नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, इसके सब्सिडरीज आती है स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की, ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। अब देखो आप सब लोग स्मार्टफोन्स तो यूज करते ही होंगे, तो नालसा वालों की ही एक मोबाइल ऐप है जिसमें लीगल सर्विसेज मिलती है। उसमें अगर आप अपनी कोई भी इशू या प्रॉब्लम विद डॉक्यूमेंट डालेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद रिवर्ट आ जाएगा और आपको लीगल सर्विसेज मिल जाएंगे। फाइनली सर ने कहा था कि एक और चीज के बारे में आपको अवेयर करना है कि लॉ एज अ करियर। तो आप में से +1 +2 के बच्चों के किसी ने सोचा है कि उन्होंने आगे लॉ करनी है? तो देखो वही मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कम बच्चे हैं फिर भी बता देता हूँ कि देखो लॉ में क्या क्या स्कोप है आगे करियर की। तो सबसे पहले अगर आप लॉ करेंगे, उसके बाद आप लॉयर बनते हैं, एडवोकेट नहीं बनते। उसके लिए आपको बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं। तो लॉ करने के बाद सबसे पहली चीज जो सबको पता है, एडवोकेट बन सकते हैं। दूसरी जो सबसे फेमस चीज है वो है जुडिशरी, जज बनना। तो उसके लिए आजकल चला है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, कि आपको जज बनने से पहले 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है, लेकिन अभी वो कोर्ट में केस चल ही रहा है। तो दूसरा है जुडिशरी, जो आपके पास स्कोप है। तीसरा, अगर आप मास्टर्स करेंगे और उसके बाद आप आ जाते हैं एकेडमिक्स साइड पर, जैसे मैं एक लीगल एकेडमिक्स वाली साइड पर गया और एक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो आप अगर मास्टर्स और पीएचडी परस्यू करेंगे तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और लास्टली कॉर्पोरेट फील्ड, जहां पर आप प्राइवेट कंपनीज में जाकर लॉयर बन सकते हैं, वो चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडिया की हो, इन कंपनीज में आप एडवोकेट बन सकते हैं। अब यहाँ पर आने का पर्पस क्या था कि मैं आप लोगों को कल को कोर्ट रूम्स में ना मिलूं, आप लोगों को अभी हम अवेयर कर दें आपके लीगल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में, अभी बता दें कि क्या क्या ऑफेंसेस हैं, क्या क्या उनकी पनिशमेंट्स है, ताकि अभी जो आप डिसीजंस लोगे अपने 15 और 16 में, वही डिसाइड करेगा आप कैसी ह्यूमन बीइंग बन रहे हो 20s और 30s में। तो ताकि मैं आपको कोर्ट रूम्स में ना मिलूं, इसीलिए हमारे अवेयरनेस कैंप्स हैं, ताकि हम आपको स्कूल में ही बता दें कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो जब मैं आज गेट से आया तो मुझे मेरा पास दिखाई दिया कि मैं यहाँ पढ़ता था, लेकिन जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई देता है हिमाचल का फ्यूचर। आप लोग हैं यूथ, आप हैं सुपर हीरोज हमारी सोसाइटी के। आपको बस एक हैबिट इनकलकेट करनी है अपने अंदर, आपको ना बोलने की आदत डालनी है। अगर कोई कह रहा है किसी चीज के लिए, कोई गलत चीज के लिए पीयर प्रेशर डाल रहा है, तो आपने ना कर देना है, चाहे कितना भी आपका अच्छा दोस्त हो। तो अगर आपको लग रहा है कोई आपका दोस्त ऐसी चीजें कर रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, तो हेल्पलाइंस में कांटेक्ट कीजिए, साइलेंटली उन चीजों को मत देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।